हेलो एंड वेलकम आईसीएसई क्लास 8 स्टूडेंट्स। सॉलिड्स में थर्मल एक्सपेंशन हुआ, लिक्विड्स में भी थर्मल एक्सपेंशन हुआ, तो गैसेस क्यों पीछे रहेंगे? गैसेस में भी थर्मल एक्सपेंशन होता है और इसे ही आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 11th में। तो हीट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का और पूरा चैप्टर को हम कवर कर रहे हैं। हमने कई सारे लेक्चर्स पहले भी कर लिए हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। अगर प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लेना। एक सेपरेट प्लेलिस्ट है जिसमें प्लेलिस्ट का नाम है हीट एनर्जी क्लास 8 और उसमें सारे चैप्टर्स में मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज। थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। Gases also expand when they are heated. Gases expand more than liquids and solids. तो ये बात सिंपल भी है समझने में, क्योंकि गैसेस में जो मॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए एक्सपेंशन भी गैस में ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स जब हम उसे हीट करते हैं। लाइक लिक्विड्स, गैसेस डू नॉट हैव अ डेफिनिट शेप, सो दे ओनली हैव क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो लिक्विड्स में भी सिर्फ क्यूबिकल वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता था और गैसेस में भी हमने पढ़ा कि गैसेस में भी सिर्फ क्यूबिकल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। लेकिन सॉलिड्स के केस में अगर एक थिन वायर है तो उसका लेंथ इंक्रीज जब करेंगे हीट देने से तो हम कहेंगे लीनियर एक्सपेंशन हुआ। अगर एक प्लेट है, लैमिना है, उसको हीट देने से उसका एरिया इंक्रीज करता है तो हम कहते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन हुआ। और वॉल्यूम का इंक्रीज को तो हम क्यूबिकल एक्सपेंशन कहते ही हैं। ये सॉलिड्स के केस में। लिक्विड्स के केस में हम सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करते हैं और गैसेस के केस में भी हम सिर्फ वॉल्यूम के एक्सपेंशन की बात करते हैं, यानी सिर्फ क्यूबिकल एक्सपेंशन की बात करते हैं, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग सिंपल एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे देखो बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। एक बॉटल लिया गया, ठीक है, बॉटल के अंदर एयर है ऑफ कोर्स, और यहाँ पर एक बैलून इसके माउथ पे ऐसे लगा दिया गया। ये अभी डिफ्लेटेड बैलून है, लेकिन जैसे ही इस बॉटल को बॉइलिंग वाटर बाथ के अंदर रखा गया तो क्या होगा, देखा गया कि ये बैलून इन्फ्लेट होने लगा। रीजन ये है कि इस बॉटल के अंदर जो एयर है वो गर्म हो रहा है ड्यू टू दिस बॉइलिंग वाटर सराउंडिंग इट, और जिसके वजह से ये एयर में एक्सपेंशन हो रहा है, एयर में वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो रहा है और ये बलून इन्फ्लेट हो जा रहा है। और ये तुम घर में भी कर सकते हो। इट्स एन एक्सपेरिमेंट विच कैन बी इजिली डन एट होम इफ यू हैव अ बैलून, इफ यू हैव अ बॉटल लाइक दिस, एंड ऑफ कोर्स यू हैव बॉइलिंग वाटर यू कैन मैनेज एट योर होम। So under your parents' supervision, you can do this experiment and you can actually see this. Okay, it's very easy to understand. Now we will study thermal expansion in gases by molecular motion. हम molecular motion theory से हम समझेंगे कि gases expand क्यों करते हैं जब उसे हम heat करते हैं। तो in gas the molecules have more intermolecular spacing amongst them. ये हम जानते हैं कि gases में intermolecular spaces ज़्यादा होते हैं, एक molecule दूसरे molecule से कुछ ज़्यादा ही दूरी पर रहते हैं। On heating, the average kinetic energy of the molecules of the gas increases and they begin to move violently या फिर vigorously in all the space that is available to them for motion. तो gases में क्या होता है ना, जब हमने गैस को हीट किया तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाते हैं। हर एक मॉलिक्यूल में अपना काइनेटिक एनर्जी है और वो इंक्रीज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी की इंक्रीज होने की वजह से उसके जो मोशन है मॉलिक्यूल्स के वो और विगरस और वायलेंट हो जाएगा और मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरे जगह इधर उधर तिधर भागेगा। बिकॉज गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो फ्री टू मूव होते हैं इन ऑल द स्पेस दैट इज अवेलेबल टू देम। तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स इधर उधर जितना स्पेस अवेलेबल है उसके पास उस सारे में फैल जाएगा और उसका वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपैंड होने लगेगा। एज अ रिजल्ट द इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन फर्दर इंक्रीजेस, एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स और ज्यादा दूर चले जाएंगे एंड सो दे एक्सपैंड। कितना सिंपल है इसे समझना। अब ये जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं बॉडी का तो उसमें उसके डेंसिटी में क्या चेंज आ रहा है हमें पढ़ना है। When a substance is heated, its volume increases while its mass remains the same. इसको समझो, जब हम किसी भी बॉडी को हीट दे रहे हैं तो उसमें तो एक्सपेंशन हो रहा है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसका मास इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है, उसका मास कांस्टेंट रह रहा है। मास का मतलब द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन द बॉडी, वो तो सेम है ना, वो भले ही इंक्रीज हो जाए वॉल्यूम में लेकिन उसका मास नहीं चेंज होगा। दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड, मास रिमेन्स कांस्टेंट।
देयरफॉर इससे इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो रहा है लेकिन मास वही रह गया। देयरफॉर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज रेशियो ऑफ मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, m बाई वी। यहां पे लिखता हूं डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो तुम अगर हीट दे रहे हो तो वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है लेकिन ये मास कांस्टेंट है, तो सिर्फ डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। तो अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो ओवरऑल फ्रैक्शन का वैल्यू तो कम होता जाएगा। कोई भी फ्रैक्शन में तुम अगर सिर्फ डिनोमिनेटर, वॉल्यूम डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को इंक्रीज करते हो तो ग्रेजुअली उस फ्रैक्शन का वैल्यू कम होता जाएगा, यानी डेंसिटी कम होता जाएगा। जैसे मैं कोई भी फ्रैक्शन ले लेता हूं, जैसे मैं लेता हूं 1/2, फिर मैं एक फ्रैक्शन लेता हूं 1/3, फिर मैं एक फ्रैक्शन लेता हूं 1/4। तुम अगर इन तीनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करो, मैंने न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखा है, जैसे मास न्यूमरेटर में है, मास को कांस्टेंट रखा है 1 1 1, सिर्फ मैंने डिनोमिनेटर्स को इंक्रीज किया है 2 से 3, 3 से 4। तो डिनोमिनेटर को इंक्रीज करने के वजह से ये फ्रैक्शंस का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। 1/2 इज 0.5, जबकि 1/4 इज और कम, बहुत छोटा, बहुत कम हो गया 0.25, 0.5 से भी छोटा। यानी न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखकर अगर डिनोमिनेटर को इंक्रीज करें तो फ्रैक्शन का वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज करता है। तो वही यहां लिखा हुआ है, डेंसिटी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम। और वॉल्यूम के इंक्रीज होने से, हीट देने से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम के इंक्रीज होने से, और मास तो कांस्टेंट है, तो ओवरऑल डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये समझ में आया, मैथमेटिकली ये समझ में आया, कितना इजी है इसे समझना। अब सॉलिड्स के केस में यही हो रहा है। इन केस ऑफ सॉलिड्स व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, द इंक्रीज इन वॉल्यूम इज वेरी लिटिल, होता है उसके भी वॉल्यूम में इंक्रीज लेकिन बहुत कम, इसलिए डेंसिटी का डिक्रीज बहुत ही कम होगा, क्योंकि इंक्रीज इन वॉल्यूम बहुत कम होता है तो डेंसिटी में डिक्रीज बहुत कम होगा, इज नॉट अप्रिशिएबल। द डिक्रीज इन डेंसिटी इज नॉट अप्रिशिएबल। नॉट अप्रिशिएबल मतलब कि नेग्लिजिबल डिक्रीज इन डेंसिटी होगा। लेकिन लिक्विड्स और गैसेस में थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होता है, काफी ज्यादा, हमें कंसिडरेबल एक्सपेंशन देखने को मिलता है। जैसे मर्करी में, थर्मोमीटर में राइज में एकदम अप्रिशिएबल राइज दिखेगा जब तुम मर्करी को हीट करते हो। थर्मोमीटर में तुम देखते हो ना, तुम बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हो तो मर्करी में जो हीट जाता है तुम्हारे बॉडी का, तो मर्करी का लेवल इंक्रीज करता हुआ तुम्हें दिखता है। अभी मैंने ये बैलून का मैंने अभी एक्सपेरिमेंट तुम्हें समझाया, तो बैलून इन्फ्लेट होता हुआ तुम्हें दिखा, तो ये काफी एप्रिशिएबल इंक्रीज इन वॉल्यूम होता है लिक्विड्स और गैस में। और इस एप्रिशिएबल इंक्रीज इन वॉल्यूम होने के वजह से डिक्रीज इन डेंसिटी तुम्हें दिखेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय एन अप्रिशिएबल अमाउंट एंड देयरफॉर डिक्रीज इन डेंसिटी इज क्वाइट कंसिडरेबल। अब तुम याद करो, एक एक्सेप्शन मैंने पहले भी तुम्हें डिस्कस किया था। क्या एक्सेप्शन डिस्कस किया था? वाटर के केस में मैंने एक एक्सेप्शन तुम्हारे साथ डिस्कस किया था वाटर के केस में, कि वाटर एक एबनॉर्मल बिहेवियर, एनॉमलस बिहेवियर शो करता है 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में। ये मैंने पहले भी एक लेक्चर में बताया हुआ है। वाटर 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में, जब मैं 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस में इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं, इन अदर वर्ड्स मैं हीट दे रहा हूं, तब उसे एक्सपैंड करना चाहिए, लेकिन वो एक्सपैंड नहीं करता। इस टेम्परेचर रेंज में वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से उसका डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है। तो ये एक्सेप्शन तुम्हें याद रखना है। वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, और इसी सिर्फ टेम्परेचर रेंज में। और इसका उल्टा भी, जब मैं इसे ठंडा कर रहा हूं 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में, जब मैं इसे ठंडा भी कर रहा हूं इसी टेम्परेचर रेंज में 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में, तो ठंडा करने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, वो एक्सपैंड करता है, और उस समय उसकी डेंसिटी डिक्रीज होती है। सो वाटर की डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी वाटर का कब होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ये तुम्हें याद रखना है, क्योंकि वाटर 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मैं उसे अगर फिर हीट करूंगा मोर देन 4 डिग्री सेल्सियस, तो फिर वो नॉर्मली एक्सपैंड करेगा, उसका डेंसिटी उधर कम होता जाएगा। और 4 डिग्री के नीचे में जब मैं उसे ठंडा करूंगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके आऊंगा, तो उस समय वो ठंडा करने से फिर वो एक्सपैंड ही कर रहा है 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस लाने में, तो उस केस में भी उसका डेंसिटी डिक्रीज ही हो रहा है। तो सबसे मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस में ही हो रहा है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। Therefore, water has maximum density at 4 degrees Celsius. This is a very, very important
क्वेश्चन दैट कैन कम कि वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और वो डेंसिटी का वैल्यू क्या है ये भी तुम्हें याद रखना होगा। 1000 kg/m³। बोलो मेरे साथ साथ, वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी कितना होता है? 1000 kg/m³। और सीजीएस यूनिट में बोलोगे तो लिखोगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या लिखोगे? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ऐसा यूनिट में 1000 kg/m³। ठीक है। इसी के साथ साथ हमारा यहाँ पे ये पूरा चैप्टर हीट एनर्जी हमने कंप्लीट किया। तुम नीचे देखो, मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, और तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ कि न्यू सेशन में 2026-27 न्यू सेशन स्टार्ट होने में अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं। तुम लोग क्लास 9th में पहुंच जाओगे, और क्लास 9th में अगर मेरे पास ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना है, लाइव ऑनलाइन बैचेस, फुल ईयर का कोर्स है, पूरा साल का प्रोग्राम है, ऑनलाइन प्रोग्राम, लाइव क्लासेस, रेगुलर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग, नोट्स, सब कुछ, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड लर्निंग, पूरे साल भर मेरे गाइडेंस में तुम्हें तैयारी करनी है क्लास 9th में। तो तुम इस व्हाट्सएप नंबर पर जो तुम्हें नीचे चल रहा है उसमें कांटेक्ट करो। अच्छा, लिमिटेड सीट्स है, सीट्स अगर भर जाएंगे तो फिर मैं नहीं ले पाऊंगा, इसीलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करो व्हाट्सएप नंबर अभी, और अभी के अभी कांटेक्ट करो, देन ओनली यू मे गेट अ सीट इन माय ऑनलाइन बैचेस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना।